हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो के अंदर। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। मैं लेके आ गया हूँ एक तरीके का यूपी का सबसे बेस्ट कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, जिसका नाम है एचबीटीयू, जो कि आप जानते ही होंगे, हार्वर्ड बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसका नाम है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, हमारे कोई भी वीडियो से रिलेटेड या डाउट हो, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें। ठीक है। फिर अगले पॉइंट की बात कर लेता हूँ मैं, कि हमारे चैनल की कुछ खासियत है। आपको डिस्कॉर्ड सपोर्ट मिलेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वही बताऊंगा जो मुझे खुद पता होंगी, और एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ भी नहीं बताऊंगा जिससे आप फंस सकें काउंसलिंग वगैरह में। ठीक है। और 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे लगभग काउंसलिंग करने का, और हम आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे, और आपकी चॉइस फिलिंग की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपके खास भैया से, आपको जो कि एचबीटी में पढ़ते हैं, जो कि आपको सारी चीज़ें सही से बताएंगे। तो आप इनका इंट्रोडक्शन अभी सुन सकते हैं। चलिए आकाश जी, बता दीजिए अपना नाम वगैरह और Thank कौन you. से ब्रांच में पढ़ते हैं आप। Okay. Thank you, Aniket, for this opportunity. And you are doing a such great thing for the student for preparing for the counseling, and they are looking for the college. Talking about me, I am Akash Pandey, third year all technology students from HBT Kanpur. आकाश जी, ये बताइए यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेज हैं कॉलेज में। देखो यार अनिकेत, हमारे कॉलेज में 14 ब्रांचेस हैं, ठीक है, जिनका एडमिशन आपको जे मेंस के थ्रू होता है। ठीक है। जी। बायोटेक्नोलॉजी रिसेंट ब्रांच खुली है, लास्ट 2 साल हो गए बायोटेक्नोलॉजी को खुले हुए हमारे कॉलेज में। ठीक है। और देखो, स्टार्टिंग वही CS IT मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल, देन सिविल, फिर केमिकल, और उसके बाद स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर 6 ब्रांचें आ जाती हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ की कट ऑफ क्या जाती है, कुछ आइडिया है क्या आपको? अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। यार मुझे इस समय का आइडिया तो नहीं है क्या कट ऑफ जाती होगी, लेकिन स्पॉट काउंसलिंग में लोअर लोअर रैंक तक कॉलेज मिल जाता है। ठीक है। और CSIT के लिए तो कट ऑफ आई जाती है, और मैकेनिकल और केमिकल के लिए भी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। ओके, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि लोअर रैंक में भी अच्छा कॉलेज है, मिल सकता है बच्चों को। बिल्कुल मिल सकता है। और यहाँ पर बच्चे आकर अपनी ब्रांच भी अपडेट करा सकते हैं फर्स्ट ईयर के बाद। ओके, रैंकिंग वगैरह क्या है कॉलेज की, आपकी कुछ आइडिया है आपको? कॉलेज की देखो, रैंकिंग की बात करो तो MBA एग्रीगेटेड सारे ब्रांचेस हैं लगभग सभी। ठीक है। और NAC की A++ रेटिंग मिल चुकी है कॉलेज को। ठीक है। और कॉलेज की यार देखो, बेसिकली ये कॉलेज एलुमनाई नेटवर्क के बेस्ड कॉलेज है। इस कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क बहुत तगड़ा है, तो इसलिए रैंकिंग भी अच्छी है कॉलेज की, तो उसमें कोई इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता नहीं है। ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एलुमनाई जो है काफ़ी हेल्प करता है स्टूडेंट्स की। हाँ हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट्स की बहुत एलुमनाई हेल्प करते हैं हमारे यहाँ। और अभी रिसेंटली हमारे लॉन टेनिस कोर्ट भी बना है, अभी स्टार्टिंग हो गई उसकी भी। लॉन टेनिस कोर्ट थी हमारे, जो कि 1975 के एलुमनाई बैच ने मिलकर बनवाया है। ओके ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ की फीस कितनी लगती है हिमांशु जी कॉलेज की? फीस 1,35,000 लगती है फर्स्ट ईयर में, जो उसके बाद 1,27,500। मतलब फीस सारे डिपार्टमेंट की सेम रहती है मतलब? जितने भी तुम्हारे 14 ब्रांचेस हैं, इन सभी की बीटेक कोर्सेज की इन सबकी फीस सेम होती है। फर्स्ट ईयर में 1,35,000 रुपीज, और उसके ऑनवर्ड्स 1,27,500। ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही मुख्य पॉइंट रहता है किसी भी कॉलेज का, यहाँ की फैकल्टीज और टीचर कैसे हैं। देखो, फर्स्ट ईयर में तो सबको लगभग सेम ही कोर्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है। जी। और कॉलेज फैकल्टीज मतलब सपोर्टिव हैं और अच्छे हैं। ठीक है। और कुछ फैकल्टीज होते हैं हर कॉलेज में जो थोड़े से स्ट्रिक्ट, और जिनका ऑरा होता है, उस टाइप की भी कुछ फैकल्टीज हैं। ठीक है। और लगभग सभी डिपार्टमेंट बढ़िया है, और मैं और अगर फैकल्टीज है सपोर्टिव है टू स्टूडेंट्स। ओके ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, हॉस्टल की फीस और क्वालिटी कैसी है? हॉस्टल यार देखो बहुत सही है, और एक्चुअली मैं हॉस्टल हूँ तो मुझे फीस का आइडिया नहीं है, लेकिन शायद 80,000 रुपीज है। मैं हॉस्टल दोनों को मिला था। क्वालिटी वगैरह का कोई अंदाजा है आपको? खाने की क्वालिटी यार देखो, खाना देखो, कुछ हॉस्टल हैं जिनमें शायद खाना इतना अच्छा नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ, और जैसे कि शायद 6-7 हॉस्टल हैं बॉयज, ठीक है, और गर्ल्स का तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है। तो 6-7 बॉयज हॉस्टल है, तो 1 या 2 हॉस्टल छोड़ो, वो
बाकी सभी में खाना अच्छा मिलता है, मैंने खुद खाया है। ओके ओके, यानी कि एक दो को छोड़कर अगर किस्मत खराब है, वरना कभी ना कभी किसी साल अच्छा खाना मिल ही जाएगा खाने को। हाँ हाँ, वो फर्स्ट ईयर में तो अच्छा मिलेगा क्योंकि जो ईस्ट कैंपस में धराचार और रामानुजन है, उनका खाना अच्छा है। ओके ओके, मतलब मेस में मतलब वही है जैसे हर कॉलेज का होता है, वैसे ही सीनेरियो है यहाँ पे भी। सो उतना लेकिन हाँ इशू नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मतलब खाना सही है। और कॉलेज की लोकेशन भी अच्छी जगह है कि तुम अगर बाहर कुछ खाना तो खा सकते हो आसानी से। रात में भी इजीली अवेलेबल है सारे फूड्स। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लब इवेंट्स एंड फेस्ट के बारे में, क्या क्या यहाँ पे होता है, कौन से क्लब वगैरह हैं कि नहीं, क्या चीज़ है। तो कॉलेज में 10 क्लब है यार, ठीक है। ओके। और देखो इसी साल हम लोगों ने एक नया क्लब भी इंट्रोड्यूस हो गया कॉलेज में, एनसीसी करके क्लब है वो, ठीक है। और कॉलेज में जो एनुअल फेस्ट होता है वो अध्याय होता है। और ऐसे ही हम लोगों ने टेरेस टॉक लास्ट ईयर कराया था, इसमें पंकज तिवारी सर को बुलाए थे। ऐसे लिटरेरी सब कौन सा क्लब है आपका। और एक डांसिंग क्लब है, सिंगिंग क्लब है, डांसिंग का ग्रुप हो गया, सिंगिंग भी है, ऑक्टेव हो गया। ऐसे सारे क्लब सब। मतलब क्लब्स फेस्ट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं, भरपूर है यहाँ पे। अरे भरपूर होता है, बढ़िया आराम से होता है। फिर साल भर कोई ना कोई फेस्ट लगातार बना ही रहता है। और जैसे कि अभी स्टैंड अप कॉमेडियन में आशीष सोलंकी हमारे आए थे TSMSC में। और आपकी यूपीएससी वाली मैम एक आई थी, तनु मैम आई थी आपकी, इन लोग की NSS में। मतलब इवेंट और वगैरह काफ़ी होते रहते हैं यहाँ पे। हाँ, इवेंट होते रहते हैं, पर्याप्त होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती वैसे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपसे पूछूंगा कि हॉस्टल की फैसिलिटीज़ में जिम वगैरह है कि नहीं है। तो गर्ल्स के लिए शायद जिम नहीं है, लेकिन हाँ बॉयज हॉस्टल जो वेस्ट कैंपस में है वहां पे जिम है। और वाईफाई वगैरह है। हाँ, हॉस्टल्स में वाईफाई है। और रूम कैपेसिटी क्या रहती है। देखो थर्ड ईयर तक तुमको ट्रिपल शेयरिंग रूम मिलेगा, ठीक है। और ट्रिपल फाइनल ईयर शेयरिंग में के सिंगल डबल रूम शेयरिंग। मिलेगा। ट्रिपल शेयरिंग। और फोर्थ ईयर में। और फाइनल सिंगल रूम। और कैंटीन वगैरह है हॉस्टल में। हॉस्टल में कैंटीन नहीं है, अगर तुम्हें कुछ खाना है बाहर से तो ऑर्डर कर दो, अपना आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा। ब्लिंकिट और जेप्टो कुछ भी कर लो, और इंस्टामार्ट। सराउंडिंग ऑफ कैंपस कैसी है। सराउंडिंग में कैंपस बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल खुला माहौल है, बढ़िया ताजी हवा है। ओके। अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन काउंसलिंग प्रोसीजर, जो कि हमारा HBTU खुद ही कराता है, उसी के थ्रू होती है इसकी काउंसलिंग। जो मेन हाँ, कैंपस है ये अलग से कराता है अपना, इसके पोर्टल के थ्रू। अब कुछ मुख्य चीज़ें की बात कर लेते हैं, यहाँ की लाइब्रेरी कैसी है। लाइब्रेरी बढ़िया है और शाम के 5 बजे तक रहती है बच्चों के लिए, ठीक है। ये थोड़ा इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि बच्चे रात को नहीं आ पाते हैं, क्योंकि एक्चुअली शाम के 5-6 बजे तक ही वो खुलती है लाइब्रेरी। और दिन और शुरुआत 9 बजे से 5 बजे तक। फुल AC है, फुल एयर कंडीशनर है, और वाईफाई भी वहाँ पे अवेलेबल है, और बुक्स सारी अवेलेबल है वहाँ पे। लैब्स वगैरह कैसी हैं, मतलब लैब्स जो होती हैं आपकी, केमिकल लैब या टेक्निकल लैब जो भी हैं। लैब सारी, हर डिपार्टमेंट में लैब है, और लैब सभी डिपार्टमेंट अच्छी हैं। और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ पे, सारे कैंपस आपके अवेलेबल हैं वहाँ पे, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सही कैंपस बढ़िया। एरिया कितना है आपका। कैंपस एरिया हमारा, देखो हमारे 2 कैंपस हैं, एक ईस्ट कैंपस है, एक वेस्ट कैंपस है। टोटल दोनों कैंपस का एरिया मिला के है 370 एकड़। और ईस्ट कैंपस का एरिया करीब 90 एकड़ का है, और लेफ्ट बचा हुआ वेस्ट कैंपस है। अच्छा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे कैसी हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बेसिकली देखो, स्पोर्ट्स सभी प्रकार के होते हैं जितने भी स्पोर्ट्स हैं, लगभग फुटबॉल, क्रिकेट, चेस, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन। स्पोर्ट्स में जो भी होता है सारे स्पोर्ट्स है। क्रिकेट बेसिकली बेस्ट रहता है यहाँ पे, कबड्डी भी है, वॉलीबॉल भी है, बास्केटबॉल भी है, ठीक है। तो सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी सुविधा उपलब्ध है। तुम्हें अगर इच्छुक है तो जाओ, आराम से खेलो, कोई मजा नहीं। और बैडमिंटन वगैरह का कोर्ट तो अभी शायद ख़राब हो गया था, तो सही हो गया कि अभी नहीं। नहीं, बैडमिंटन का कोर्ट अभी खराब हो चुका है, तो बैडमिंटन का कोर्ट अब उसके लिए फर्निश होना है उसको। उसकी जगह लॉन टेनिस नया कोर्ट खुल गया है। ओके। और अटेंडेंस रिक्वायरमेंट का क्या सीन रहता है यहाँ पे। 25% अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है। कंपलसरी है मतलब। हाँ सर, कंपनी के लिए
ऑन पेमेंट तो नहीं है ये। अटेंडेंस पहले तो नहीं दिक्कत थी, लेकिन अब कंपलसरी कर दिया है फिलहाल कॉलेज ने। हाँ अब कर दी है 24%। और स्कॉलरशिप वगैरह वही यूपी की स्कॉलरशिप आ जाएगी, यूपी के जो भी बच्चे हैं उनकी तो आती ही होगी। इनको स्कॉलरशिप आती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कॉलेज मदद करता है कि नहीं बच्चों की स्कॉलरशिप वगैरह में? देखो कॉलेज तुम्हारा डाटा जो गलत होगा तो वो बता देगा कि हाँ ये गलती है, ये है, तो सही कर लो, करेक्ट कर लो, और उसके बाद डाटा भेज देगा। अब मतलब हेल्पफुल है। वहाँ हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, हेल्पफुल कर देता है और कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मान लो तुम्हारे डाटा है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट में कोई एरर आ गई तो उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, वो तो चलिए एक अलग बात हो गई। फिर अब हम मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं, जिसके लिए स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेते हैं, जिस पे उनकी लाइफ डिपेंड करती है। यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए तो अच्छा रहेगा। ओके देखो और प्लेसमेंट सभी ब्रांचेस के बारे में बताइएगा लगभग, क्योंकि लो ब्रांचेस पर भी हमारा फोकस है, सो उस बारे में बताइएगा आप। देखो मैं बताता हूँ, अंकित अच्छे से बताता हूँ। देखो कॉलेज का ऑल ओवर प्लेसमेंट देखोगे तो प्लेसमेंट काफी सही है, ठीक है। अगर कंपेयर करोगे यूपी के अधिकतर कॉलेजों से, अगर मैं आईआईटी एनआईटी को छोड़ दूं, इसके अलावा जितने कॉलेज हैं उनके हिसाब से तुम्हारा प्लेसमेंट बहुत सही है। अब मैं ब्रांचेस वाइज चलता हूँ, जैसे हम लोग सबसे ज्यादा सीएस में चलते हैं, तो सीएस में 80 to 90% प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, ऑन एवरेज पैकेज ऑफ 8 लाख रुपीज पर annum, ठीक है। और उसके बाद आईटी में चलता है, तो आईटी में भी सेम यही रेशियो होता है, क्योंकि ज्यादा बच्चे होते नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का मतलब उनके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम हो जाता है, वहाँ पे 70% या 70-80% प्लेसमेंट होता है, ठीक है। मैकेनिकल का प्लेसमेंट काफी अच्छा है, ठीक है, करीब 90% प्लस जाता है मैकेनिकल प्लेसमेंट। और देन आपकी सिविल हमारे यहाँ का प्लेसमेंट थोड़ा अच्छा नहीं है, मैं बोल देता हूँ, क्योंकि सिविल जो कर रहा है उसको लिए गवर्नमेंट सेक्टर में जाना ज्यादा आसानी होती है, और सिविल में हमारा प्लेसमेंट कम है, पिछली बार प्लेसमेंट सिविल काफी खराब रहा है। उसके बाद हमारे अदर ब्रांच जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, तो केमिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और रिनोन भी है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए एचबीटी कानपुर। और उसके बाद जो लोअर ब्रांचेस आ जाती हैं, खैर इनको लोअर नहीं जाना चाहिए यार, मतलब ये भी केमिकल इंजीनियरिंग की ही ब्रांचें हैं, ठीक है, स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, जैसे पेंट, प्लास्टिक, ऑयल, फूड, बायोकेमिकल, लेदर और बायोटेक्नोलॉजी मतलब आ ही जाती है इसी के अंदर भी, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट अब बन गया है, ठीक है। तो जैसे कि पेंट का लास्ट 6 ईयर से मैं खुद 3 साल से देख रहा हूँ 100% प्लेसमेंट है, मतलब पेंट का कोई बच्चा खाली नहीं जाता, मतलब उसकी 100% प्लेसमेंट पेंट का। प्लास्टिक का भी 90% है, ठीक है, ऑयल का खुद 90-80% है प्लेसमेंट, और आपका बायोकेमिकल थोड़ा डाउन है, लेदर का उसको थोड़ा डाउन है, और फूड का प्लेसमेंट काफी अच्छा है, 90% फूड का प्लेसमेंट है। और बायोटेक्नोलॉजी तो अभी बैच पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके बारे में कह नहीं सकते, ये पूरा सिनेरियो है प्लेसमेंट का। मतलब प्लेसमेंट के मामले में देखा जाए, अगर बच्चे ने हल्की सी भी मेहनत कर ली और कॉलेज के साथ जो भी बताया गया वो कर लिया, तो उसकी नौकरी लगना पक्की है। हाँ नौकरी लगा सकती है, और सही बताएं तो अगर उसने हल्के से भी एफर्ट्स डाल दिए, अपनी तरफ से थोड़े एफर्ट डाल दिए, तो उसके आसानी से उसको नौकरी और इंटर्नशिप मिल जाएगी। जैसे कि मैं खुद ही अभी इंटर्नशिप करने जा रहा हूँ गुजरात अडानी बिल्डर में। ओके ओके, यानी कि स्कूल काफ़ी, कॉलेज काफ़ी बेहतरीन है मतलब। हाँ कॉलेज बेहतरीन है, अगर आपकी चॉइस, अगर एनआईटी आपको नहीं मिल रहा है या फिर आईआईटी नहीं मिल रहा है और अब यूपी के बाहर नहीं जाना चाहते हो, तो मेरी साइड से एचबीटी कानपुर काफी अच्छा कॉलेज है। मतलब आईआईटी एनआईटी के टक्कर का है लगभग, और बेहतरीन कॉलेज है। स्पेशली उन बच्चों के लिए बताइए जो लो रैंक है, जो परेशान होते हैं 2 लाख 3 लाख रैंक, उनके लिए तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कॉलेज है एक तरीके से। हाँ मैं ये कहूंगा 2-3 लाख और या 4 लाख इवेंट तक, अगर आप स्पॉट काउंसलिंग में आए तो 4 लाख रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऑयल और फूड और प्लास्टिक का पेंट भी मिल रही है तो मेरी कंसल्टेशन के हिसाब से आप ब्रांच ले लीजिएगा। आपके पास फर्स्ट ईयर में चांस होगा अपनी ब्रांच को अपग्रेड कराने का, ठीक है। हर साल मैं देखता हूँ बच्चे अपग्रेड कराते हैं, ठीक है, और बहुत आसानी से हो जाती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और आपको अगर लग रहा होगा कि खाली ग्रोथ सीएस आईटी में होती है या फिर किसी और ब्रांचेस में नहीं होती, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत बड़ा फील्ड होता है केमिकल का भी। मुझे लगता है कि कैंपस भी एक बहुत भूमिका निभाता है आपके प्लेसमेंट में। हाँ कैंपस पूरी भूमिका निभाता है कैंपस का हमारे वातावरण और सारी स्टूडेंट्स जो रहते हैं सीएस के, या वो सब भी आपके आपस में दोस्त बन के आपको वो माहौल प्रोवाइड करते हैं। आप
आपके कॉलेज की खूबसूरती यही है कि आपका दोस्त हर एक ब्रांच में होंगे। आपके दोस्त सीएस में भी होंगे, आपके दोस्त मैकेनिकल में भी होंगे, आपके दोस्त केमिकल में भी होंगे, पेंट में भी होंगे, प्लास्टिक में भी होंगे, ऑयल में भी होंगे। ये डाइवर्सिटी जो कॉलेज की है, ये बहुत खूबसूरत चीज है इस कॉलेज की। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सही कॉलेज है, तो बच्चों को ले लेना चाहिए। और आपके ये सीनियर हैं आकाश जी, जो कि आपको मिलेंगे, आप इनसे जाके मिल भी सकते हैं एडमिशन लेने के बाद, तो ये आपकी पूरी मदद करेंगे। सो थैंक्स आकाश जी, ये वीडियो बनाने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और हमारे बच्चों को गाइड किया। आई होप आपकी जर्नी अच्छी रहे और आपकी इंटर्नशिप भी बढ़िया रहे। थैंक यू आकाश जी। थैंक यू अंकित, और जो तुम कर रहे हो बच्चों के लिए बहुत सराहनीय काम है। और